तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। मेरा नाम नीरज है और मैं आज से शुरू करने जा रहा हूँ एसक्यूएल सर्वर। ये बता दूं, ये एक डेटाबेस होता है जहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे आपने कई सारी वेबसाइट देखी होंगी। अब वेबसाइट में जैसे आप लॉगिन वगैरह करते हैं, तो सेकंड टाइम जब भी आप लॉगिन करेंगे तो वो आपको ऑथराइज करता है। रजिस्टर करने के बाद में लॉगिन करते करते टाइम पे ऑथराइज करता है। तो कहाँ से वो डिटेल लेके आता है? तो जो आप लॉगिन करते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन वाली डिटेल्स आपके जो वेबसाइट है उसके डेटाबेस सर्वर में इंस्टॉल हो जाएंगी। वहां से वो हर बार जब भी आप लॉगिन करेंगे तो वो वहां से पिक करेगा। तो एसक्यूएल सर्वर का यही काम होता है, डेटा को स्टोर करना। तो आज से मैं आपको एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट करा रहा हूँ। तो अब अच्छा, इसका मैं फायदा पहले बता देता हूँ। ये एसक्यूएल सर्वर मैंने इसीलिए इतनी जल्दी स्टार्ट करा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद में जैसे आप 8-10 साल एक्सपीरियंस, मतलब 8-10 साल हो गए आपको बीटेक किए हुए या ग्रेजुएशन किए हुए या कुछ भी हो गया हो, तो आपको एज ए डेटाबेस डेवलपर मैं इस लेवल का आपको पढ़ाऊंगा कि आप एज ए डेटाबेस डेवलपर फ्रेशर या 1 ईयर 2 ईयर एक्सपीरियंस पे जॉब देख सर्च कर सकते हैं। साथ में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे बहुत सारी कंपनियां, मैं लास्ट टाइम डीबी शंकर में था तो उस कंपनी में भी डेटाबेस पे ही सपोर्ट का काम होता था। तो जो सपोर्ट का काम है, जहां मतलब डेटा को मैनेज करने का काम रहता है, तो वहां सपोर्ट का काम भी बहुत सारा रहता है। तो ये वाला एसक्यूएल सर्वर का 1 महीने का कोर्स है। इसको कंप्लीट करते ही आपको जॉब मिल जाएगी। मतलब आप इंटरव्यू देना शुरू कीजिएगा। मैं आपको कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी साथ के साथ बताता चलूंगा इस पूरे सेशन में, और लास्ट में मैं आपको वो क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूंगा जो एक्चुअल में इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से होते हैं वो सारा मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उसके लिए ना पहले आप ये वाला लिंक जो है ना, इस लिंक से आप एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस इन्होंने, मैंने देखा था इनकी वीडियो, इन्होंने बहुत अच्छे से बताया इंस्टॉल करना। और शायद मैं भी आपको नहीं बता पाता क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं डेटाबेस डेवलपर नहीं हूँ। तो चलिए, तो शुरू करते हैं। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जब सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बनेंगे तो आपको डेटाबेस का नॉर्मल यूज आना चाहिए, जैसे स्टोर प्रोसीजर बनाना, ट्रिगर्स क्रिएट करना, कीज, प्राइमरी की, फॉरेन की वगैरह का यूज करना, रिलेशनल डेटाबेस में ये आता है। आगे हम इस पे बात करेंगे। तो पहला है व्हाट इज एसक्यूएल सर्वर। तो एसक्यूएल सर्वर क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है? मतलब रिलेशनल का मतलब क्या होता है? रिलेशनल का मतलब ये होता है कि जो आपकी टेबल्स हैं, मान के चलो आपने कुछ टेबल क्रिएट की। मैं टेबल भी नहीं बोलता, मैं सिंपल एक बात बोलता हूँ कि जैसे मैं एक स्कूल को उठा लेते हैं हम लोग, स्कूल को या कॉलेज को ले लीजिए। इनमें क्या है, इनमें कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि एक होगा एडमिशन वाला डिपार्टमेंट, एक होगा टीचर्स वाला डिपार्टमेंट, ठीक है ना, एक होगा क्लासेस सेक्शन वाला डिपार्टमेंट। तो उनमें क्या है ना, उनमें एक रिलेशन होगा कि मान के चलो टीचर है तो मान के चलो एक्स कोई टीचर है और उसको 7th क्लास के 7th A 7th B 7th C इस सेक्शन की टाइम टेबल बनानी है। तो वो टाइम टेबल क्या होगा, वो रिलेशन एक क्रिएट करेगा टीचर्स वाली टेबल में और स्टूडेंट वाली टेबल में। तो यही काम होता है डेटाबेस का। पूरी डेफिनेशन का मतलब यही है। रिट्रीविंग डेटा, स्टोरिंग डेटा, वो मैं आपको बताया था, डेटा को स्टोर करते हैं और डेटा अगर गेट करना है तो हम डेटाबेस से ही गेट करेंगे। तो ये हो गया, ये आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है ना, मैं आपको अब नेक्स्ट पे दिखाता हूँ, है ना। अब ये क्रिएटिंग, अल्टरिंग, डिलीटिंग डेटाबेस, इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि डेटाबेस को लॉग इन करना है कैसे, क्या करना है। तो ठीक है, यहाँ पे टाइप कीजिए SSMS। SSMS ये है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। जब भी आप डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे वो दो पार्ट में इंस्टॉल करवाएगा। पहला तो होगा डेटाबेस नॉर्मल, और उसके बाद में फिर वो इंस्टॉल करवाएंगे SSMS। तो ये मैंने क्लिक किया तो ये ओपन। अच्छा, डेटाबेस जो है ना, ये थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में। जब तक के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि डेटाबेस में जितना मैं करा रहा हूँ आप उतना कर लीजिएगा, और उतना करने के बाद ही इंटरव्यू शुरू कर दीजिए नेक्स्ट मंथ से, केवल सीक्वल पे। तो ये आ गया, यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे विंडो ऑथेंटिकेशन से, मैंने किया हुआ है। तो आप भी विंडो, दो ऑथेंटिकेशन होते हैं इसमें, विंडो ऑथेंटिकेशन और सर्वर ऑथेंटिकेशन।
सर्वर में आपको यूजर आईडी पासवर्ड देते हैं, और विंडोज में केवल आपके सिस्टम का नेम लेगा। तो वही तो हमने ये एक क्वेरी ओपन की, मैं दोबारा बता देता हूँ। हमने डेटाबेस पे क्लिक किया, न्यू क्वेरी का ऑप्शन आ रहा है, न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो ये क्वेरी विंडो ओपन हो जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले ये कह रहा है कि क्रिएटिंग, अल्टरिंग, डिलीटिंग डेटाबेस इन एसक्यूएल सर्वर। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस इन एसक्यूएल सर्वर। तो कितने टाइप के होते हैं? दो होते हैं, एक सिस्टम डेटाबेस, एक यूजर डेटाबेस। सिस्टम डेटाबेस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये है सिस्टम डेटाबेस। और दूसरा जो क्रिएट हो जो हम जो भी क्रिएट करेंगे वो होंगे यूजर डिफाइंड डेटाबेस, मतलब जैसे यूजर क्रिएट करे। ठीक है। तो और अब इसमें डेटाबेस ना दो तरीके से क्रिएट होते हैं, एक तो यूजिंग ग्राफिकली और यूजिंग क्वेरी। तो पहले मैं आपको ग्राफिकली क्रिएट करके दिखा देता हूँ। मान के चलो हमारा एक स्कूल का डेटाबेस हमें क्रिएट करना है, तो न्यू डेटाबेस पे हम क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो ओपन करेगा, है ना। अब इस विंडो पे हम लोग मान के चलते हैं स्कूल का डालते हैं, स्कूल डीबी। ये डीबी मैंने दे दिया है क्योंकि स्कूल से पता नहीं चलेगा कि डेटाबेस है, डीबी लास्ट में लिखने पे डेटाबेस पता चल जाता है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, सीधा ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपका स्कूल का डेटाबेस क्रिएट हो गया, है ना। तो ये हो गया। अब एसक्यूएल, ये मैंने इंस्ट्रक्शन भी दे रखी है। अच्छा, मैं आपको ना ये पीपीटी शेयर भी कर दूंगा, मैं कोई तरीका ढूंढ लूंगा, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा जिससे कि आप इजिली ये चीजें पढ़ पाओ, है ना। एक बार सेशन खत्म हो जाएगा तब। चलिए, तो क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट की कमांड क्या है डेटाबेस की? सिंपल है, सिंटेक्स देखिए, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। तो करते हैं क्रिएट, चलिए। तो एक और डेटाबेस हम लोग क्रिएट करते हैं ना। तो क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम इस बार हम लोग कॉलेज का ले लेते हैं, कॉलेज डीबी, है ना। क्रिएट किया तो ये क्रिएट हो गया। अभी यहाँ डिस्प्ले नहीं हुआ है, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं तो दिखाई दे जाएगा। तो ये कॉलेज का डीबी क्रिएट हो गया, है ना। अब क्रिएट है, अल्टर कमांड है, अल्टर है, अल्टर करेंगे तो अल्टर डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, और मॉडिफाइड नेम। तो ये वाली कमांड हम लोग यूज करेंगे जब हमें इसका नाम वगैरह देना रहेगा। तो मान के चलो हमें कॉलेज वाले की जगह पे कुछ और नाम देना है, तो यहाँ पे पुराना नाम लिखेंगे, ये हो गया कॉलेज डीबी, है ना। और यहाँ पे अ, इसको कर देते हैं टेस्ट डीबी। टेस्ट डीबी किया तो ये मॉडिफाई हो गया, है ना। ये मॉडिफाई हो गया। अरे ये सॉरी, ये मुझे रिफ्रेश करना है। ठीक है। तो स्कूल डीबी की, वो कॉलेज डीबी की जगह टेस्ट डीबी आ गया। तो ऐसे आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। बाकी डिलीट का ऑप्शन नहीं रहता, सीधा ड्रॉप करना रहता है, हमें ड्रॉप कमांड, नहीं तो फिर राइट क्लिक मारिए और सीधा डिलीट पे क्लिक कीजिए। तो ये डेटाबेस पूछेगा तो डिलीट कर दो, ओके, तो ये डिलीट हो गया। तो ये था आज का पहला सेशन। ठीक है ना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगे तो। बाकी ये है कि मैं आपको एक्सपीरियंस, मतलब बेसिक से एक्सपीरियंस लेवल तक लेके जाऊंगा, और आप डेटाबेस में फिर ना कहीं भी फंसेंगे नहीं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। कल मिलते हैं सेम वीडियो में, सेम चैनल पे। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।